रेडी, लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के पहले राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक में राष्ट्रध्वज फहराने के बाद जम्मू कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था को लेकर जो प्रश्न उठाए वे इसलिए हास्यास्पद हैं क्योंकि यदि स्थितियां अच्छी नहीं होती तो वह वहां पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। भले ही सुरक्षा में कमी की शिकायत पर राहुल गांधी ने स्वयं को एक दिन इस यात्रा से अलग रखा हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह भारी भीड़ के साथ अपना सफ़र फिर शुरू किया वह यही बताता है कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था सुधरी है। इसका कारण है तो यही कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का साहसिक फैसला लेने के बाद ऐसे अनेक कदम उठाए गए जिनसे आतंकियों और अलगाववादियों के दुस्साहस का दमन हुआ। इससे ही वहाँ और विशेष रूप से घाटी का वातावरण बदला। इस बदले हुए वातावरण के कारण ही कांग्रेस कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कर सकी। यदि हालात बेहतर नहीं होते तो संभवतः वहाँ भारत जोड़ो यात्रा प्रतीकात्मक रूप से ही हो पाती। यह ठीक है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी राजनीतिक कारणों से जम्मू कश्मीर के बदले हुए माहौल की सराहना नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें यह आभास तो होना ही चाहिए कि इस माहौल ने ही उनकी यात्रा को संभव बनाया। अब जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने जा रहा है तब फिर कांग्रेस को इसका आकलन करना चाहिए कि इससे उसे हासिल क्या हुआ। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य और संदेश स्पष्ट नहीं रहा। कहने के तो भारत जोड़ो यात्रा देश में नफरत के वातावरण को दूर करने के लिए की गई, लेकिन जब यह यात्रा दिल्ली आई तो स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने करीब 2800 किलोमीटर की अपनी यात्रा में कहीं पर भी नफरत नहीं देखी। क्या इसका यह अर्थ नहीं कि देश में नफरत फैलने का निराधार शोर मचाया जा रहा था? इसमें संदेह नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से यह अच्छे से रेखांकित हुआ कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन यह तो पहले भी स्पष्ट था। निसंदेह राहुल गांधी ने कांग्रेस में अपनी सर्वोच्चता पर मुहर लगवा ली, लेकिन यह कहना कठिन है कि भारत जोड़ो यात्रा में आई भीड़ वोटों में परिवर्तित होने जा रही है और राहुल साझा विपक्ष के नेता के रूप में उभर आए हैं। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने का उद्देश्य भी फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। सहयोगी दलों को छोड़कर अन्य दलों ने
इस यात्रा से दूरी बनाना ही हो बेहतर समझा। कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। उसे यह प्रश्न भी पूछना चाहिए कि क्या इस यात्रा के माध्यम से वह देश की जनता को आकर्षित करने वाला कोई विमर्श खड़ा कर सकी। समाप्त।